हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में जो क्वेश्चन लेकर आया हूं सभी प्रश्न नंबर सिस्टम से लिए गए हैं और ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका, 3 क्रमांकित संख्याओं का योग 87 है तो बीच वाली संख्या क्या होगी। कितनी संख्या दोस्तों? 3। तो हम 1, 2, 3 संख्या ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर योग कितना दिया गया है? 87 दिया गया है। कितनी संख्याओं का? 3 संख्याओं का। तो 3 से इसे डिवाइड कर देंगे। 3 से आपने डिवाइड किया, कितनी बार जाएगा? 3 दूने का 6, 2 बचेगा 27, 3 निमे का 27। हमेशा याद रखना दोस्तों, जो डिवाइड होने के बाद आता है वो होता है आपकी बीच वाली संख्या। कितनी संख्याएं थी दोस्तों? 3। तो जो डिवाइड होने के बाद आता है वो बीच वाली संख्या होता है। तो 29 बीच वाली संख्या हो गया। आपसे क्या पूछ रहा क्वेश्चन में? बीच वाली संख्या। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 29। अब देखिए यहाँ पर संख्या कैसी है? क्रमांगत। क्रमांगत का मतलब दोस्तों क्या होता है? लगातार। तो बीच वाली संख्या जब आपकी 29 है तो 29 के आगे क्या आएगा दोस्तों? 30 आएगा। और 29 से पहले क्या आएगा दोस्तों? 28 आएगा। और ये क्या हो गई आपकी बीच वाली संख्या? आपका आंसर। आपका योग कितना है दोस्तों? तीनों संख्याओं का 87 है। अगर आप इन तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो इनका योग भी कितना आएगा? 87। चेक कर लेते हैं। 30, 29 और कितना है दोस्तों? 28। तीनों का योग कितना आना चाहिए? 87 आना चाहिए। इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 8 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों? 17 का 7, कैरी का आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, 3 और 2 5, 5 और 2 7 और कैरी का 1 कितना हो जाएगा? 8। तो तीनों का आपने योग करके देख लिया, कितना आ गया? 87 आ गया। अगर इस क्वेश्चन में छोटी संख्या पूछता तो 28 आंसर हो जाता, बड़ी संख्या पूछता तो 30 आंसर हो जाता। क्लियर दोस्तों? उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 3 क्रमांकित संख्याओं का योग 150 है तो बड़ी संख्या क्या है। कितनी संख्या दोस्तों? 3। तो 1, 2, 3 संख्याओं की बात कर रहा है। योग आपके पास कितना है दोस्तों? 150 है। कितनी संख्या है? 3। तो 3 से डिवाइड दे दो। 3 पच्चे 15 कटेगा, 1 ये 0 50। मैंने आपको क्या बताया दोस्तों? जो डिवाइड होने के बाद आता है वो होता है हमेशा आपका बीच वाली संख्या। तो 50 क्या है आपका? बीच वाली संख्या। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पर बीच वाली संख्या पूछता तो 50 आंसर हो जाता, लेकिन क्या पूछ रहा है? बड़ी संख्या क्या होगी। संख्या देखिए कैसी है? क्रमांगत। क्रमांगत का मतलब 50 के आगे क्या आएगा? 51 आएगा। 50 से पहले क्या आएगा? 49 आएगा। आपसे पूछ रहा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या दोस्तों कौन सी है? 51 है। ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर, बड़ी संख्या। छोटी संख्या पूछता तो 49 आंसर हो जाता। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 3 क्रमांकित विषम संख्या का योग 147 है तो बीच वाली संख्या क्या होगी। कितनी संख्या है दोस्तों? 3। 1, 2, 3। योग कितना है? 147 है। कितनी संख्या है? 3। तो 3 से डिवाइड कर दो, कितनी बारी जाएगा? 3 चौके 12, 2 बचेगा 27, 3 निमे का 27, 49 बारी चला गया। ठीक है दोस्तों, तो जो डिवाइड होने के बाद आता है वो क्या होता है दोस्तों? बीच वाली संख्या। इसका मतलब 49 क्या होगी? बीच वाली संख्या। क्लियर है? आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि बीच वाली संख्या क्या होगी। बीच वाली संख्या ही पूछ रहा है, तो 49 ही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। लेकिन अगर इसमें बड़ी संख्या पूछ लेता या फिर छोटी संख्या पूछ लेता तो क्या आंसर होता। संख्या कैसी है? क्रमांकित संख्या है लेकिन विषम। तो 49 के बाद में विषम क्या आएगा दोस्तों? 51 आएगा। और 49 से पहले विषम क्या आएगा? 47 आएगा। ये विषम संख्याओं की बात है। क्लियर है? इसलिए सीरीज कैसी चलेगी? विषम चलेगी। 49 आपकी बीच वाली संख्या है, 49 के बाद में विषम 51 आएगा, 49 से पहले 47। सभी को जोड़ेंगे तो इनका योग आपको 147 मिल जाएगा। बड़ी संख्या पूछता तो 51 आंसर हो जाता, छोटी पूछता तो 47। उम्मीद करता हूं सभी की समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 3 क्रमांकित सम संख्याओं का योग 24 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। कितनी संख्या दोस्तों? 3। 1, 2, 3। योग कितना है?
24 है। कितनी संख्या है? 3, 3 से डिवाइड दे दो, कितनी बार जाएगा? 3 अट्ठे 24, 8 बार में जाएगा। जो डिवाइड होने के बाद आता है वो होता है बीच वाली संख्या, बीच में रख दो। संख्याओं को देखिए कैसी संख्या है? क्रमांगत सम संख्याएं हैं। इस क्वेश्चन में किसकी बात हो रही है? सम की। तो 8 के बाद में सम संख्या क्या आएगी दोस्तों? 10 आएगी। 8 से पहले क्या आएगी? 6 आएगी। पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो सबसे छोटा कौन है? 6 है। 6 हो जाएगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। बड़ी संख्या पूछता तो 10 आंसर हो जाता, बीच वाली संख्या पूछेगा 8 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कभी कभी इसमें क्या पूछता है कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल कितना होगा। तो सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी का गुणा कर देंगे, 60 आ जाएगा आपका गुणनफल। योग पूछा जाएगा सबसे छोटी सबसे बड़ी का, तो दोनों का योग कर दीजिए, 6 और 10 कितना हो जाएगा? 16 आ जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूं सभी की समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 4 क्रमांगत सम संख्याओं का योग 20 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या कैसी संख्या है दोस्तों? 4, 1 2 3 4 संख्या है। योग कितना है दोस्तों? 20। संख्या 4 है, 4 से डिवाइड दे दो, कितनी बारी जाएगा? 5 बारी जाएगा। क्लियर दोस्तों? अब ये जो डिवाइड होने के बाद आता है वो कहाँ पर आता है दोस्तों? बीच में। वो कौन सी संख्या होती है डिवाइड देने के बाद आती है? वो होती है हमारी बीच वाली संख्या। यही तो मैंने बताया है। अब हमारे पास 4 संख्या हैं, तो इस 5 को मैं बीच में कहाँ रखूँ? यहाँ रखूँ या फिर यहाँ रखूँ? दोस्तों मैंने क्या बताया है, जो डिवाइड देने के बाद आता है वो होता है बीच वाली संख्या। तो बीच में ना तो यहाँ आएगा ना यहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा दोस्तों, ये आएगा यहाँ पर 5। क्लियर है? हमेशा याद रखना जो डिवाइड देने के बाद आता है बीच वाली संख्या। यहाँ रखेंगे तब भी बीच में नहीं होगा, 4 संख्याएं हैं, यहाँ रखेंगे तब भी बीच में नहीं होगा, इन दोनों के बीच में आएगी। अब देखिए संख्या कैसी है? क्रमांगत सम संख्या है, लेकिन 5 तो सम संख्या है नहीं, 5 तो विषम संख्या है। तो 5 के बाद में सम क्या आएगा? 6, और 5 से पहले क्या आएगा? 4। सम संख्याओं की बात है। 6 के बाद में क्या आएगा? सम 8। 4 से पहले क्या आएगा? सम 2 आएगा। समझ में आ गया दोस्तों? क्वेश्चन पूछ रहा है बड़ी संख्या क्या होगी? तो बड़ी संख्या दोस्तों क्या है? आपकी 8 है। यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। उम्मीद करता हूं सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 91 से भाग देने पर 17 शेष बचता है, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? क्वेश्चन दोस्तों बहुत अच्छा पूछा गया है। यहाँ पर ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है दोस्तों? 3 संख्या दी जाती हैं। पहली संख्या क्या है? 91। 91 से भाग देने पर कितना शेष बचता है दोस्तों? 17। उसी संख्या को कितने से भाग देना है? 13 से भाग देना है। तो शेष क्या बचेगा? ऐसा प्रश्न कभी भी मिलेगा, हमेशा याद रखना, जो तीसरी संख्या है उसका भाग देते हैं दूसरी संख्या में। जो हमारा पहले से भाग देने पर शेष बचा है, शेष कितना बचा है? 17, तो 17 में ही भाग देना है तीसरी संख्या का। अब आप 17 में भाग देंगे दोस्तों 13 का, 13 एकम 13 कट जाएगा, शेष कितना बचेगा दोस्तों? 4। शेष कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो यही आ जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। क्लियर है? उम्मीद करता हूं सभी की समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 280 से भाग देने पर 115 शेष बचता है, उसी संख्या को 35 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। 3 संख्या आपके पास, 280 में भाग देने से क्या शेष बचा? 115। अब उसी संख्या में क्या करना है? 35 से भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा? मैंने क्या बताया? तीसरी संख्या का डिवाइड कर दो दूसरी संख्या में। कितनी है दूसरी संख्या? 115। भाग कितने से करना है दोस्तों? 35 से करना है। 35 से कटाएंगे 105 तक कट जाएगा 3 बार में। 35 त्रिक का 105 तक कट जाएगा। अब 115 में से 105 तक कट गया, शेष कितना बचा? 10 आपका शेष बचा। तो यही हो गया दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। मैं उम्मीद करता हूं सभी की समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष 2 आता है, तो n स्क्वायर को 5 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा? देखिए दोस्तों, हमने n को, यहाँ पर मैं कर दूँ, n को 5 से विभाजित किया। किससे भाग दिया दोस्तों? n में हमने 5 से भाग दिया।
क्लियर है। 5 से हमने भाग दिया तो शेष कितना आया दोस्तों, यहाँ पर हमने जब 5 से भाग दिया 5 एकम 5 जाएगा, 5 एकम 5 जाएगा और शेष कितना बच रहा है हमारा, 2 शेष बच रहा है। तो आपको इतनी बात पता है कि 5 एकम 5 कट जाएगा और 2 शेष बचेगा, तो n हमारा कितना होगा, 7 होगा कि नहीं होगा, n बराबर कितना होगा, 7 होगा। ये बात आपकी क्लियर होगी। n आपका कितना है, 7 है। जब आपका 5 से भाग देने पर 2 शेष बच रहा है तो 5 एकम 5 कट जाएगा, 2 शेष बचेगा। तो आपको इतनी पता है कि आपका n कितना है, 7 है। ये आपको दोस्तों पता चल गया, n आपका कितना है, 7। अब क्या कह रहा है कि n स्क्वायर को 5 से विभाजित किया जाए तो क्या शेष बचेगा, n स्क्वायर को, n आपका कितना है, 7, मतलब 7 के स्क्वायर को, 7 का स्क्वायर कितना, 49। इसको कितने से भाग दिया जाए, 5 से भाग दिया जाए तो कितनी बार कटेगा, 5 निम्मे का 45 तक कटेगा। 45 तक कट गया तो शेष कितना बचेगा दोस्तों, 4 आपका शेष बचेगा यहाँ पर। ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों प्रश्न आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।